गांवों में बैल को बधिया करने का पारंपरिक तरीका देखिए, कैसे पुराने जमाने की तकनीक का इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया के रूल्स यूजिंग द ओल्ड मेथड ऑफ हैमरिंग ऑन द टेस्टिस। के लिए सबसे पहले बैल को काबू में लाया जाता है। सान को सबसे पहले एक खूंटे से बांधा जाता है। खूंटे से बांधने के लिए सान को खूंटे के पास खींचकर लाया जाता है और खूंटे से मजबूत रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बांधते समय सान कहीं भाग न जाए। भारत के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में पशुपालन लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैल जो खेती और अन्य कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जब अनुपयोगी या अधिक आक्रामक हो जाते हैं तो उनकी नसबंदी की जाती है। जब सान को खूंटे से बांध दिया जाता है तो उसे नीचे गिराकर लिटाने के लिए एक लंबी रस्सी लाई जाती है। इस रस्सी को सान की पीठ पर लपेटकर उसकी कमर के चारों ओर फंसाया जाता है और एक फंदा बनाया जाता है। फिर इस फंदे को खींचकर सान को नीचे गिराया जाता है। गांव के लोग इसे बहुत सावधानी से करते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती, जिससे लोग पारंपरिक तरीकों का सहारा लेते हैं। यह विधि पीढ़ियों से चली आ रही है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैल को ज्यादा तकलीफ न हो और स्थानीय लोग इसे सुरक्षित और प्रभावी मानते हैं। हालांकि इसमें कई जोखिम भी जुड़े होते हैं। जब सान नीचे गिर जाता है तो उसके चारों पैर बांध दिए जाते हैं। सामने के 2 पैर और पीछे के 2 पैर को जोड़कर अलग अलग रस्सी से बांधा जाता है। नसबंदी से पहले बैल को रस्सियों से कसकर बांध दिया जाता है ताकि वह हिलडुल न सके। आमतौर पर गांव के कुछ अन्य लोग बैल को स्थिर रखने में इसके मदद बाद उसके आगे और पीछे के पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा रखा जाता है ताकि सान आसानी से उठ न सके। इस पूरे कार्य में गृहगों की आवश्यकता होती है क्योंकि सान को संभालना आसान नहीं होता। इसके बाद गांव का एक अनुभवी व्यक्ति बैल के अंडकोश की नसों का अच्छी तरह से निरीक्षण करता है और अंडकोश के चारों ओर मौजूद छोटी नसों को साफ, क्योंकि संक्रमण सेप्टिक होने की संभावना बनी रहती है। नसों की ठीक से जांच करने के बाद वे बधिया नसबंदी करने की क्रिया प्रारंभ करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए वे कुछ पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिनमें एक चिकनी लकड़ी की पट्टी जो धान कूटने के लिए प्रयोग की जाती है, एक लोहे का हथौड़ा, कैस्ट्रोल तेल और ताजा पिसी हुई कच्ची हल्दी शामिल होती है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग कई पीढ़ियों से किया जाता आ रहा है। गांव के लोग आधुनिक पशु चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने में असमर्थ है क्योंकि उनका गांव पशु चिकित्सालय से काफी दूर स्थित है और आदिवासी समुदायों के पास आर्थिक संसाधनों की भी भारी कमी होती है। इसके बाद अनुभवी व्यक्ति बैल के अंडकोश को ध्यान से पकड़ता है। परंपरागत हथौड़े का उपयोग करके अंडकोश पर हल्की चोट दी जाती है। चोट का उद्देश्य अंडकोश को निष्क्रिय करना होता है, जिससे बैल बधिया हो जाए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से अनुभव और कुशलता पर आधारित होती है। चोट देने के बाद अंडकोश पर देसी उपचार लगाए जाते हैं। हल्दी, राख और जड़ी बूटियों से घाव को संक्रमण से बचाया जाता है। यह पुराना तरीका सस्ता और आसानी से अपनाया जाने वाला है। इसमें किसी बाहरी उपकरण या तकनीक की जरूरत नहीं होती। गांव के बुजुर्ग इस प्रक्रिया को पूरी कुशलता और धैर्य के साथ करते हैं। वे बैल को दर्द कम देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद बैल को आराम करने के लिए खोला जाता है। बैल को कुछ समय तक हल्का भोजन दिया जाता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आई है और ग्रामीण जीवन का हिस्सा है। हालांकि यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह कृषि के लिए जरूरी है। आधुनिक तकनीक के अभाव में यह विधि आज भी प्रचलित है। गांव वाले इसे पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से करते हैं। इस तरीके में अनुभव सबसे अहम होता है।
इसलिए यह काम सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्ति ही करते हैं। यह परंपरा ग्रामीण जीवन की सादगी और कुशलता को दर्शाती है। आपका क्या विचार है? क्या ग्रामीण पशुपालकों को नस्लबंदी के आधुनिक और सुरक्षित तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए? ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक नस्लबंदी विधि अब भी प्रचलित है क्योंकि यह कम लागत वाली और आसानी से उपलब्ध विधि है। हालांकि इसमें संक्रमण और अन्य जोखिमों की संभावना रहती है।